नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का आयुष्मान भव विथ अजय सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर था 8.2 वो कंप्लीट हो गया था। कल आप लोगों किसी कारणवश आप लोगों की जो यूट्यूब की क्लास थी वो नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए उसे कंटिन्यू करते हुए कल के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, लेकिन उसको जो 8.2 था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम 3 नए फॉर्मूले आपको क्या करते हैं बताते हैं। तीनों फॉर्मूले आपको क्या है ना कि जो नेक्स्ट प्रश्नावली यानी नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8.3 उसमें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहला चलिए सबसे पहले आते हैं इस पे। पहला वाला है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम सबसे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं तीनों, उसके बाद हम इसको टाइप में अलग अलग टाइप में तोड़ के आपको दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे ये तोड़ा भी जा सकता है, ये ऐसे से आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा वे है, इसको लिखते हैं हम। दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। और तीसरा है, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तीसरा है कॉशेक, सॉरी ये ओ है, ठीक है एक सेकेंड, कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, ये तीन फॉर्मूले ही आपके क्या होते हैं, यूज में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उसके लिए कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है कि याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, इस चीज को हम कई बार अलग अलग तरीकों से लिखते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, हम लिख देते हैं, कभी कभी हमको देखने को मिलता है 1 माइनस, ठीक है, क्या कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, वही फॉर्मूले का चेंज रूप होता है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं क्या, जैसे हमने लिखा क्या, अगर हमें लिखना हुआ कॉस स्क्वायर ए निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख देते हैं 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। इसी फॉर्मूले को तीन तरीकों से लिख सकते हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और तीसरा टाइप है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसी चीज को टेन सेक स्क्वायर सिस्टम में इसको भी अलग करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टीशन में। ठीक है, सॉरी ऐसे पार्टीशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये बस उसका अलग अलग रूप है। ठीक है, अलग अलग चीजें फाइंड करने के लिए, जैसे अगर ये हमें साथ में मिल गया तो इसका मान हम 1 रख सकते हैं। अगर हमें क्या है, सारी चीजें बदलनी है, यानी कि अगर हमें उस वैल्यू को केवल साइन में फाइंड आउट करना है और वो कॉस में है, तो उसको चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास साइन में वैल्यू है, हमें उसे कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला थर्ड वाला। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम लिखना चाहें सेक स्क्वायर बराबर, तो सेक स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं क्या, हो जाएगा आपका 1 प्लस, यानी केवल पक्षांतर होगा, इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज होगी, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अच्छा, टेन और प्लस थोड़ा सा मेरा एकदम सेम रहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ये 10 लिखा है और ये प्लस लिखा है। ठीक है, इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, या थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, बस अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया पहला। अच्छा, इसी के चक्कर में अगर हमको टेन स्क्वायर निकालना हो तब, ठीक है, तब क्या होगा, तब भी आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो हमको टेन स्क्वायर निकालना हो, तो टेन स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा,
टेन स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भैया यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक। अच्छा, तीसरी बात यहीं पे सेम, कॉसेक स्क्वायर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर ए। ठीक। अच्छा, इसी चीज को हम क्या करेंगे, फिर वही चीज, कॉट स्क्वायर को निकालना हो तो कॉट स्क्वायर बराबर, ठीक है, कॉट ए बराबर, बाय मिस्टेक हो गया, कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो ये हो जाएगा क्या, फिर वही सेम प्रोसेस, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके 3 फॉर्मूले लगेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका पूरा पूरा बदल जाएगा। ठीक है, और आप किसी भी, ठीक है, किसी भी सवाल में वैल्यू चेंज कर पाएंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। क्या है इसका, केवल क्या है, चेंज, फॉर्मेट चेंज है इसका, साइन और कॉस में है, तो आपके पास ये वैल्यू से 1 हो जाएगा। अगर केवल आपको साइन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस को चेंज करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अच्छा इस वैल्यू को थोड़ा सा और भी यूनिक करते हैं, थोड़ा सा और भी है जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसको भी बना देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा बना देते हैं, क्योंकि आपको कहेंगे कि सर आपने ये वाला बताया ही नहीं था, थोड़ा सा आइडिया था नहीं हमारे पास, तो चेंज करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, रूट में यही चीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी कभी कभी आपको देखने में मिल जाएगा सडनली। ठीक है, अगर यही चीज हम क्या कहें इसमें, तो ये भी चेंज हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यही सेम प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में तो इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, पहले वाले में चेंज कुछ नहीं होगा, पहला वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको कॉमा लगाने से अच्छा है कि हम ऐसे ही डिवाइड कर दें दो दो, ठीक है, ऐसे में, ठीक, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई प्रोसेस का सिस्टम केवल यहीं तक है। ठीक है, और ये वाला अलग है। ठीक है, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बराबर ए, ठीक है, अंडर रूट, यही सेम प्रोसेस, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे तो कॉसेक ए बराबर 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा भैया, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यही सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे हम, क्या होगा, कॉट ए बराबर अंडर रूट 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रहा आपका फॉर्मूला, जो आपका अदर वे में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, सर्किल कर देते हैं जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक, ये वाला इधर, ये इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप बनता है। ठीक है, बस ये तीनों नहीं चेंज होता। ठीक है, इसी का फॉर्मेट क्या है, ये वाला इसका फॉर्मेट है, ये वाला इसका है। ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला इसका है। ठीक है, बाकी चीजें कुछ चेंज वेंज नहीं होती भैया, आपको अगर कुछ चेंज करना है तो आप अपने बेसिक पे क्या कर सकते हैं, बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आशा है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए का मान किस में आना चाहिए? cot में आना चाहिए। सेक ए का मान भी cot में ही आना चाहिए और tan ए का मान भी cot में आना चाहिए। ठीक है, सवाल तो भाई आसान सा दिख रहा है लेकिन आसान है तो नहीं, आपको सोचना थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, क्या है ना कि साइन ए का मान आपको लाना है cot ए में, ठीक, और फिर सेक ए का मान भी cot ए में लाना है। tan ए का मान तो cot ए में लाने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि तुम हाँ मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो चीजें बतानी है वो तो हाँ आसानी से बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाना भी है। ठीक है, तो साइन ए का मान हम cot ए में लेके आते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ चीज कन्वर्जन हमने जो बताया था कि इनवर्स टाइप वाला, वो सिस्टम आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला जो हमारे पास था, याद रखिए जो आपको फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, पहला यानी साइन ए वाला सिस्टम करते हैं, साइन ए को लाना है। ठीक है, साइन वाले सिस्टम में, ठीक, तो इसको लिखने से अच्छा है कि आप बस देखते जाओ कि इसमें हमको चेंज करना है, इसलिए मैंने ऊपर इसको लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे कौशिक, ठीक है, ए बराबर वो फॉर्मूला जो हमको याद था, अंडर रूट क्या 1 प्लस क्या cot स्क्वायर ए। अच्छा आपको पहले ही बता दें, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अच्छा एक चीज और यहीं पे आपको बता दें, क्योंकि सारी चीजें यहीं से आपकी हो जाएंगी। साइन ए बराबर हमने लिख रखा है, साइन ए बराबर होता क्या था, हमने जब आपको इनवर्स वाला सिस्टम बताया था तो साइन ए बराबर होता 1 अपॉन क्या कौशिक ए। ये आप लिख के एक बॉक्स टाइप में रख लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको ये वाला पता है पहले से ही, फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हम साइन ए की जगह मतलब कौशिक की जगह पे हम क्या रख दें 1 अपॉन। ठीक है, अब हमको क्या रखना है, अगर हम ये चाहें तो ये रख दें, चाहे उसको हिसाब में बना लें, या फिर आपके समझने के लिए इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से लिख दें, ठीक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी चीज को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्टली लिख देते हैं cos ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, थोड़ा सा शॉर्टकट में। ठीक, ये फॉर्मूला बदल देते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम जानते हैं ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा वी नो दैट, जैसे भी आप इंग्लिश में लिखना चाहें लिख सकते हैं। कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन क्या रख देंगे 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये रख दिया हमने। ठीक है, जब ये रखेंगे तो ये तो भैया वैसे ही रहेगा क्या 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अच्छा पक्षांतर कर देते हैं, यानी साइड चेंज कर देते हैं, इसका त्रिक गुणा कर देते हैं भैया, इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको यहां कर लेते हैं। तो इसको सिंपल सा वे में लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक, इसको यहां लेके आएंगे फिर वैसे चेंज करेंगे। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट क्या कर देते हैं, दोनों पलट देंगे तब भी सिस्टम सेम हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए। पहला पार्टीशन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, cot में लाना था। ठीक है, यही आपको लेके आना था। दूसरे पार्टीशन पे आते हैं। ठीक है, हमें sec ए लाना है। ठीक, sec ए को चलो हम लिखते क्या है, sec ए बराबर क्या होता है, sec ए बराबर होता है, हमको फॉर्मूला पता है पहले से ही, क्या 1 प्लस क्या tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला। अच्छा अगर हम ये चीज लिख दें क्या, कि हम क्या बदल दें, ये चीज यहां से तो आसान ही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड वाला तो आपका ऐसे ही लग जाएगा, tan ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या cot ए, ये तो ऐसे ही लग गया। ठीक है, एक लाइन में। ठीक है,
ये आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, ठीक, tan a को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम जानते हैं, हमने लिखा है फॉर्मूले पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, आप इसको 1 को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बस हो गया भैया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी साइन किस में चेंज हो गया, 1 प्लस कॉट 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। सेक किस में चेंज हो गया, वो भी आपका चेंज हो गया, अंडर बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए में। और tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता ही है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के पास 1 मिनट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे लिखा है कोण ए के अन्य सभी, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन तो है बढ़िया, यानी कि आपको सभी चीजों का मान लिखना है, यानी कि साइन का भी किस में लिखना है, सेक में, कॉस का भी आपको किस में लिखना है, सॉरी कॉसेक का भी आपको सेक में लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, कॉस का भी मान आपको किस में लिखना है, कॉस ए को भी आपको सेक में लिखना है, और सेक का तो पहले से ही है। फिर आपका tan का बचा, वो भी किस में लिखना है, इसी में। फिर आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4, फिर कॉट को भी लिखना है 5, और एक तो वो खुद है ये, ठीक है, ठीक है। तो सेक तो ये है, ये है, उसका मान तो सेक में आएगा ही, इसको तो नहीं लिखना है। यानी आपको 5 के मान चेंज करने हैं। तो पहले से ही स्टार्ट करते हैं साइन ए से ही, ठीक है। साइन ए का मान लाना है आपको सेक ए में। तो चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, बस बेसिकली समझने के लिए, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है। तो साइन ए बराबर हमको पता है, क्या पता है भैया, साइन ए बराबर पता है अंडर रूट 1 अपॉन, ठीक है, क्या होता है, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये चीज हमको पता है, तो दूसरी चीज तो आपको एक लाइन में ही पता होनी चाहिए, जो हमको बेसिकली बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्या होता है कि कॉस ए बराबर, अगर इसको नहीं पता होगा तो सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएगी। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, ये होता है। तो कॉस को तो हमने ऐसे ही फाइंड आउट कर दिया, ये वाला हमारा हो गया पहले ही। सेक ए को हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो पहला वाला ये फाइंड आउट हो गया, और इसी से हमें सारी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अंडर रूट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगाओ, 1 को ऐसे ही रन देते हैं, कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या भैया, सेक स्क्वायर ए, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वही चीज होगा कि 1 का स्क्वायर होता नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक ए स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या हुआ भैया, अब मान अगर चाहे आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, अदरवाइज अगर आपको क्या करना है, एलसीएम एलसीएम लेना है तो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ एलसीएम लेंगे 1 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, यही इतना होगा, सेक स्क्वायर ए, यही आपका मान हो जाएगा साइन का। चलिए फिर कॉस का तो आपको पता ही है, ये वाला। फिर आ जाते हैं tan का। अच्छा, tan के मान के लिए कोई ज्यादा सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। tan ए आप बराबर आपको पता ही है, उसमें कोई आफत नहीं है, उसमें लमसम में यही नीचे फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। tan का मान देखो भैया, tan बराबर आपको पता ही है, tan ए बराबर क्या होता है,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने क्या किया था, लिखा था मान, उसमें आपको कोई आफत नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, क्या होता है, आपने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं आप, क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1, फॉर्मूले पर रख देंगे, बस आपका मान तुरंत आ जाएगा, तुरंत। ठीक है, उसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना, एक लाइन में। ठीक, तो आपको tan का मान पता चल गया, sin का मान पता चल गया, क्या बचा cot का। अच्छा, इसी को चेंज कर दें तो हमारा cot का मान भी आ जाएगा। आप जानते ही हैं क्या, आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan ए बराबर क्या रखते हैं, 1/cot a। ये फॉर्मूला आपको इनवर्स वाला पहले से ही बता चुके हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं तो रख दीजिए इसी मान में, अभी कॉट का भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा tan की जगह रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये √ सेक स्क्वायर a -1। ठीक भैया, अब इसको जब करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इनवर्स कर देंगे, यानी बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, कुछ भी आप कहिए, तो डायरेक्ट हो जाएगा cot a बराबर क्या 1 क्या √ सेक स्क्वायर a -1। ये आपका दूसरा आ गया। यानी साइन के पदों में अगर हम कहें तो इसको कर देते हैं साइन ए बराबर आपका ये वाला पद आया है। ठीक है, ठीक है, ये वाला। ठीक, सेक tan के पदों में आपका ये वाला सिस्टम आया है। ठीक है, ये तो बस आपका मान है, और cot के पदों में ये वाला मान आ गया आपका। ठीक है, और अब कौन सा बचा, cot हो गया, tan हो गया। ठीक है, अब बचा केवल सेक। अच्छा, एक चीज और, इसी मान को हम बदलना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइन से, तो क्या हम जानते हैं, हम जानते ही हैं कि साइन क्या बराबर, ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर होता क्या है 1/sin a। ठीक, तो रख दो, साइन ए का मान साइन का मान कितना आया है, तो ये हो जाएगा 1/√। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा, यहीं से अलग कर लेना, नहीं तो पता चले सब खिचड़ी हो जाएगा, पंचमेल। ठीक है, अब हो ही गया लमसम में चलो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 क्या सेक स्क्वायर ए, पलट जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो आपका हो जाएगा एक मान और तैयार हो गया cos ए बराबर। ठीक है, चाहे तो पूरा √ में कर सकते हैं, चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई इसमें आफत नहीं है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ए अपॉन क्या सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका सभी मान क्या है, कंप्लीट हो गए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, चाहें तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसमें मैंने देखा थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अभी मैंने जब देखा इसमें तो हो सकता है थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, ये क्या होगा रूट में है, क्योंकि इसके साथ कोई सिस्टम है नहीं, स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर भी आ सकता है, बस इतना सा ही आपको चेंज करना है। ठीक है, क्या होगा, ये वाला यही रूट हो जाएगा, और ये जब बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बस ये स्क्वायर हट जाएगा। ये सिंपल सा इस वे में हो जाएगा। अगर आप इस सिस्टम में कहें जैसे इसको किया था, तो आपको बस ये क्या है स्क्वायर इसको हटा देना है, और ये यहीं तक हो जाएगा। फिर आपका ये सिस्टम थोड़ा सा यही फॉल्ट जो था वो सही कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों की क्लासेस यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए क्लास की तरफ। ठीक है,
कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।